सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान के मरूफ गुलकार अदाकारा मीशा शफ़ी ने अदाकार गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासा के इल्ज़ामात के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो पहली मर्तबा उनका शिकार हुई तो इसके लिए खामोश रहीं, क्योंकि वो और अली ज़फ़र दोनों बड़े स्टार थे जिन पर सबकी नज़र होती है। उन्होंने बताया कि हरासा करना सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने की हद नहीं थी, लेकिन बल्कि इससे बढ़कर था। जब एक खातून को एहसास हो कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे पूरा हक है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए और सबको बताए। ये हक कोई छीन नहीं सकता। मीशा शफ़ी ने निजी खबर रसां अदारे को बताए गए एक इंटरव्यू में बताया कि जब अली ज़फ़र ने पहली मरतबा मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया तो मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और वहाँ से चली गई। मैंने अपने शोहर महमूद रहमान को बताया, उससे कोई रद्द-ए-अमल ना देने को भी कहा। मैं एक स्टार हूँ, अली ज़फ़र भी। इस वक्त मैंने सोचा मैं कौन हूँ, वो कौन है, आखिर ये जो हुआ ये कहाँ तक जाएगा। इस बारे में बात करने का तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये सब तो अभी हुआ है। बिलाखिर मैंने इस बात को दफन कर दिया। दूसरी मरतबा ये सब कुछ इस वक्त हुआ जब हम दोनों एक कंसर्ट के सिलसिले में जैम रूम में मौजूद थे। जब मीशा शफ़ी से सवाल किया गया कि आपने एक मरतबा अली ज़फ़र की जानिब से हरासा किए जाने के बाद दोबारा क्यों उनके साथ काम करने के लिए हामी भरी, तो उन्होंने जवाब दिया कि गायकी मेरी रोज़ी रोटी है, मेरा काम मुझे मिल रहा है, मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं लाहौर में कंसर्ट के लिए अपने बैंड्स मेंबर्स के साथ तैयारी कर रही थी और अली ज़फ़र को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन इंतज़ामिया ने बताया कि अली ज़फ़र आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह मुझसे बातचीत कर सकें, मेरे करीब आ सकें। यह सूरत हाल मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। मुझे तैयारी करने को कहा गया, गाने तैयार करने को कहा गया। फिर जब तैयारी कर रहे थे तो एक मरतबा फिर अली ज़फ़र ने मुझे हरासा किया। उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस वक्त आपकी अली ज़फ़र के साथ तस्वीर भी मौजूद हैं जिनमें आप उनके साथ कॉफ़ी गुरबत नज़र आ रही हैं, तो उनका कहना था कि वो तस्वीर सबके साथ एक गैदरिंग में ली गई थी, क्योंकि खुद को ये समझाना आसान होता है कि जैसे भी हो सकता है आगे बढ़ो, आप कोशिश करते हैं। मीशा शफ़ी से सवाल पूछा गया कि आपने जब पहले आवाज़ नहीं उठाई तो आप कैसे हिम्मत की, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बड़ी वजह यह है कि अब मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में लोगों से मशवरा किया और उससे ज़्यादा मेरे लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा न सिर्फ दुनिया भर में ख़वातीन और लड़कियां अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। इस बात ने ही मुझे हिम्मत और हौसला दिया। मैं यहाँ इन लड़कियों की हिम्मत की दाद देती हूँ जिन्होंने म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस पटारी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खालिद बाजवा के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, जो कि आसान नहीं था। वो कोई मशहूर लड़कियाँ नहीं थी। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए मुश्किल था, बल्कि सबके लिए ही मुश्किल होता है। मैंने जितना इस बारे में जितना सोचा उतना ही मुझे एहसास हुआ, अगर मैं सच्चाई सामने ना लाई तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और यही चीज़ मेरे अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही थी और मेरे ज़मीर पर बोझ बन गया था। इस मौका पर उन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मैं अपने बच्चों को ये हदायत देती हूँ कि जब भी कुछ गलत हो तो खामोश नहीं रहना, तो फिर मैं कैसे खामोश रह सकती थी, जबकि मुझे पता था कि ये कोई हादसा या बेध्यानी में किया गया काम नहीं था। उन्होंने बताया कि हरासा करना गर्मजोशी से हाथ मिलाना नहीं था, ज़्यादा देर तक गले मिलना नहीं था, बल्कि इससे बढ़कर था। जब एक खातून को एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसे पूरा हक है कि अपने लिए आवाज़ उठाए और सबको बताए। ये हक कोई छीन नहीं सकता। मीशा शफ़ी का कहना है कि सच्चाई सामने आने पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उनका कहना था कि ये आज़ाद होने जैसे लग रहा है, मेरे अंदर ताकत बढ़ रही है, ये दुनिया का खात्मा नहीं है। जब तक मैंने कुछ बताया नहीं था तो मुझे शर्म आती थी, जितने ज़्यादा लोगों को मैंने बताया मैंने खुद में इतनी ही ज़्यादा ताकत महसूस की। मैंने वो काम किया जिससे मुझे खौफ आता था, मैंने अंधी छलांग लगाई है। याद रहे कि एक रोज़ कबल मीशा शफ़ी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में साथी गुलकार अली ज़फ़र पर एक से ज़ायद मरतबा जिनसी हरासा किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि इस किस्म के वाक़यात इस वक्त पेश नहीं आए जब वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दाखिल हुई थी, बल्कि ये सब उस वक्त हुआ जब वो अपना नाम बना चुकी थी। दूसरी जानब अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी की जानिब से आयद किए गए जिनसी हरासा किए जाने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि वो इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम से नहीं देंगे, बल्कि मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ अदालत जाएंगे। अली ज़फ़र ने मज़ीद कहा कि मैं बैनुल अक़वामी सतह पर चलने वाली मीटू मुहिम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं 2 बच्चों का बाप, एक शोहर, एक माँ का बेटा हूँ।
میں ایک جیسا شخص ہوں جو رسوائی اور بے رحمی کے خلاف متعدد بار اپنے آپ کو، اپنی فیملی اور دوستوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں آج بھی ایسا ہی کروں گا۔